ईपीएफओ से पैसा निकालने में आ सकती है दिक्कत, बंद हुई ये फैसिलिटी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के पास जमा प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालने में अब आपको दिक्कत आ सकती है। ईपीएफओ ने अपनी एक बहुत अहम फैसिलिटी को अब तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है, जिसकी मदद से लोग आसानी से पैसा निकाल पा रहे थे। पढ़ें ये खबर। नौकरी पेशा लोगों की सैलरी से हर महीने कुछ रकम कटकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के पास भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड में जमा हो जाती है। ये रकम जहां उनके रिटायरमेंट को संवारने का काम करती है, तो वहीं मुश्किल वक्त में मदद भी करती है। यूं तो प्रोविडेंट फंड से बीच में पैसा निकालने के अपने नियम हैं, लेकिन बीते कुछ सालों से ईपीएफओ ने इसके लिए एक आसान फैसिलिटी शुरू की थी, जिसे अब तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। ईपीएफओ ने कोविड-19 महामारी के समय में लोगों को इलाज से लेकर अपने जरूरी खर्च चलाने के लिए उनके प्रोविडेंट फंड से 75% तक पैसा निकालने की छूट दी थी। इस फैसिलिटी की में पैसा निकालने को काफी आसान बना दिया गया था। बंद हुई कोविड-19 एडवांस फैसिलिटी। ईपीएफओ ने कोविड-19 एडवांस फैसिलिटी को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला किया है। ये स्कीम एक नॉन रिफंडेबल एडवांस स्कीम थी। कोविड-19 के शुरुआती दौर में ईपीएफ मेंबर्स की मदद के लिए ये सर्विस शुरू की गई थी। बाद में इसे सर्विस को और अधिक बेहतर बनाते हुए 2021 में शुरू किया गया। तब देश में कोविड-19 की दूसरी लहर देखी गई। ईपीएफओ ने एक बयान में कहा है कि अब ना तो कोविड-19 है और ना ही महामारी है, इसलिए इस एडवांस अग्रिम तौर पर पैसा देना फैसिलिटी को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला किया गया है। इन लोगों को पहुंच रहा था फायदा। ईपीएफओ की इस फैसिलिटी की बदौलत उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ जिन्हें कोविड-19 के दौरान अपने या परिजनों के इलाज के लिए पैसे की जरूरत पड़ी। वहीं जिन लोगों को अपनी नौकरी या रोजगार गंवाना पड़ा, उन्हें भी इस फैसिलिटी से बहुत मदद मिली। इस सर्विस के तहत ईपीएफ मेंबर्स अपने खाते से अपनी 3 महीने की सैलरी, बेसिक और महंगार्ड भत्ता या फंड में जमा 75% तक की राशि, जो भी कम हो, उसे निकाल सकते थे। इस राशि को उन्हें वापस अपने ईपीएफ अकाउंट में जमा नहीं करनी थी। ईपीएफओ ने बदली जुर्माने की दर, पेंशन, पीएफ और इंश्योरेंस स्कीम को लेकर आया ताजा अपडेट। श्रम मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि एम्प्लॉयर से जुर्माना 3 स्कीम्स कर्मचारी पेंशन स्कीम ईपीएस, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ स्कीम और एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम ईडीएलआई को कम करने का निर्णय लिया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड, पेंशन और इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट करने में चूक को लेकर जुर्माने की दर में बदलाव किया है। इसमें देरी करने वाले एम्प्लॉयर्स पर जुर्माने की दरों को कम करने का निर्णय लिया है। पहले कर्मचारियों पर तरह का चार्ज 25% तक था, मगर अब इसे कम करके बकाया का प्रति माह 1% या 12% सालाना किया गया है। इस फैसले से ईपीएफओ की ओर से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। श्रम मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी अधिसूचना के अनुसार एम्प्लॉयर से जुर्माना 3 स्कीम पेंशन स्कीम ईपीएस, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ स्कीम और ईपीएफओ के तहत एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम ईडीएलआई के तहत हर माह कंट्रीब्यूशन के बकाया का 1% या हर साल 12% की दर से वसूला जाने वाला है। अब तक कितना था जुर्माना? जुर्माने की बात अगर की जाए तो अभी तक 2 माह की चूक पर 5% वार्षिक, 2 से अधिक और 4 महीने से कम पर 10% का पेनाल्टी लगाया गया था। वहीं 4 माह से ज्यादा और 6 माह से कम पर 15% की पेनाल्टी तय की जाती थी।
अगर यह चूक 6 माह या उससे अधिक होती है तो 25% तक का जुर्माना हर वर्ष लगाया जाता था। अब नए जुर्माने का नियम अधिसूचना तारीख से लागू होगा। जाने नियोक्ता पर क्या होने वाला है असर। इस नए नियम के तहत एम्प्लॉयर को कम जुर्माना भरना होगा। इसके साथ ही 2 माह या 4 माह की चूक होने पर जुर्माने की राशि हर माह 1% के हिसाब बढ़ेगी। इसका मतलब है कि नियोक्ता को लेकर जुर्माने की राशि करीब दोगुनी से भी कम है। आपको बता दें कि नियम के तहत वर्तमान में नियोक्ता को लेकर हर माह की 15 तारीख को या उससे पहले बीते माह रिटर्न ईपीएफओ के पास दाखिल करना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके बाद किसी भी तरह की देरी को डिफॉल्ट में शामिल किया जाएगा। इसके साथ जुर्माना लागू हो जाएगा। ईपीएफओ न्यू रूल्स। ईपीएफओ ने दी नियोक्ताओं को राहत। अब कंपनियों पर ऐसे डिफॉल्ट में कम लगेगा जुर्माना। ईपीएफओ रूल चेंजेस। ईपीएफओ ने कर्मचारियों के लिए एडवांस से लेकर कंपनियों के लिए पीएफ व पेंशन आदि के जमा पर डिफॉल्ट से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। ईपीएफओ ने नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए नियमों में कुछ बदलाव किया है। नियमों में ताज़े बदलाव से जहां कर्मचारियों को झटका लगा है, वहीं नियोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। उसके बाद अब नियोक्ताओं यानी कंपनियों को कई मामलों में कम पेनल्टी का सामना करना होगा। श्रम मंत्रालय ने बदलावों को किया नोटिफाई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के द्वारा नियोक्ताओं के लिए जिन नियमों में बदलाव किया गया है, वे कर्मचारियों के पीएफ, इंश्योरेंस, पेंशन आदि मदों में योगदान में डिफॉल्ट करने से जुड़े हैं। नियमों में इन बदलाव की जानकारी श्रम मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दी। नोटिफिकेशन के अनुसार अब अगर कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए पीएफ, पेंशन या बीमा में योगदान करने में डिफॉल्ट करते हैं तो उनके ऊपर कम पेनल्टी लगेगी। आधी से भी कम हो गई पेनल्टी की दर। शनिवार को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ईपीएफओ की 3 स्कीम एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम ईपीएस, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम ईपीएफ और एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम ईडीएलआई में कर्मचारियों के लिए योगदान करने में अगर कंपनियां डिफॉल्ट करती हैं तो अब उनके ऊपर बकाये के 1% के बराबर मासिक या 12% के बराबर सालाना पेनल्टी लगेगी। अभी तक इन तीनों स्कीम में डिफॉल्ट करने पर कंपनियों के ऊपर 25% सालाना तक पेनल्टी लगाई जाती थी। 15 जून से लागू हो गए नए नियम। श्रम मंत्रालय ने कहा कि नियमों में किए गए ये बदलाव नोटिफिकेशन जारी करने की तारीख से लागू हो गए हैं। इसका मतलब हुआ कि कंपनियों के ऊपर डिफॉल्ट करने पर कम पेनल्टी के नियम शनिवार 15 जून से लागू हो गए हैं। नियमों में बदलाव से उन कंपनियों को खास तौर पर फायदा होने वाला है जिनके डिफॉल्ट की अवधि लंबी हो रही थी। ईपीएफओ ने बंद किया कोविड एडवांस। ईपीएफओ ने इसके अलावा एक अन्य बदलाव कर्मचारियों के लिए किया है। महामारी के बाद सभी कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ ने कोविड एडवांस की सुविधा दी थी। अब ईपीएफओ ने कोविड एडवांस की सुविधा को बंद करने का फैसला लिया है। इस एडवांस फैसिलिटी के तहत पीएफ खाताधारक अचानक कोई वित्तीय जरूरत पड़ने पर पीएफ खाते से पैसे निकाल सकते थे। हालांकि पीएफ से पैसे निकालने की अन्य सुविधाएं पहले की तरह अभी भी काम करती रहेंगी।